पिनैकल 26,000 जीके केमिस्ट्री पार्ट 6 खोज से रिलेटेड पढ़ेंगे। समीकरण C इक्वल टू के पी गैस को 1803 में प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा? विलियम हेनरी द्वारा। समीकरण C इक्वल टू की पी एट गैस को 1803 में प्रतिपादित किया गया था विलियम हेनरी द्वारा। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक जो 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित करने के लिए जाने जाते हैं, वो है डेनिस गैबोर। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक जो 1947 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रेजोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित किए थे। होलोग्राफी के सिद्धांत को विकसित किए थे कौन? डेनिस गैबोर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम से जल की संरचना की खोज 1784 में की गई थी। किनके द्वारा? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अपने प्रयोग के माध्यम से जल की संरचना की खोज की गई थी 1784 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने देखा कि कम दाब वाली गैस से भरी कांच की ट्यूब दो धातु प्लेटों के बीच वोल्टेज लागू होने पर विकिरण उत्सर्जित करती है, वो वैज्ञानिक थे फिलिप लेनार्ड। फिलिप लेनार्ड ने देखा कि कम दाब वाली गैस से भरी कांच की ट्यूब दो धातु प्लेटों के बीच वोल्टेज लागू होने पर विकिरण उत्सर्जित करती है। द्रव की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी की भविष्यवाणी 1924 में की गई थी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की भविष्यवाणी 1924 में किया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जिस भारतीय भौतिक विज्ञानी द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण पर आधारित है वे थे सत्येंद्र नाथ बोस। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जिस भारतीय भौतिक विज्ञानी द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण पर आधारित है वो है सत्येंद्र नाथ बोस। एक मॉडल जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर व्यक्तिगत अणुओं के आकार की भविष्यवाणी की थी उसे 1997 में पुनः परिभाषित किया गया था, वो है न्यूहोम और गिलेस्पी के द्वारा। एक मॉडल था जिसने इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिकर्षण की सीमा के आधार पर व्यक्तिगत अणुओं के आकार की भविष्यवाणी की थी, उसे 1957 में पुनः परिभाषित किया गया था न्यूहोम और गिलेस्पी के द्वारा। एक कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया को संश्लेषित करने वाले वैज्ञानिक थे एफ वॉलर जो वैज्ञानिक थे वो अमोनियम साइनेट से यूरिया को संश्लेषित किए थे, एफ वॉलर। पोजिट्रॉन नामक धनात्मक आवेशित कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे कौन? तो पोजिट्रॉन की खोज किए थे कार्ल एंडरसन। पोजिट्रॉन नामक धनात्मक आवेशित कण की खोज किए थे कार्ल एंडरसन। रासायनिक अभिक्रिया को समझाने के लिए 1808 में परमाणु सिद्धांत प्रकाशित किया गया था। किनके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। परमाणु सिद्धांत जो है वह प्रकाशित किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की गई थी। किनके द्वारा? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर के द्वारा। दहन और श्वसन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज की गई थी एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर के द्वारा। विलियम रामसे लॉर्ड रेले के साथ अज्ञात तत्व के अस्तित्व को वायु में दर्शाया जिसको बाद में आर्गन का नाम दिया गया जो कि संपन्न हुआ था 1894 में। विलियम रामसे लॉर्ड रेले के साथ अज्ञात तत्व के अस्तित्व को वायु में दर्शाया जिसको बाद में आर्गन का नाम दिया गया जो कि संपन्न हुआ 1894 में। सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ एडवर्ड डेविस ह्यूज ने एल्काइल हेलाइड्स एवं उसके संबंधित यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रस्ताव रखा था। कब? 1937 में। सर क्रिस्टोफर इंगोल्ड के साथ एडवर्ड डेविस ह्यूज ने एल्काइल हेलाइड्स एवं उसके संबंधित यौगिकों की न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का प्रस्ताव रखा था। कब? 1937 में।
रूसी खगोल शास्त्री ओटो स्मिट ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था कब? 1950 में। रूसी खगोल शास्त्री ओटो स्मिट ने नेबुलर परिकल्पना को संशोधित किया था 1950 में। आणविक कायरलता की खोज 1848 में की गई थी, किसके द्वारा? लुई पास्चर के द्वारा। आणविक कायरलता की खोज 1848 में की गई थी लुई पास्चर के द्वारा। आणविक ज्यामिति और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच एक संबंध के संदर्भ का पहली बार व्याख्या किया गया सिज्विक और पॉवेल द्वारा। आणविक ज्यामिति और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच एक संबंध के संदर्भ का पहली बार व्याख्या किया गया सिज्विक और पॉवेल द्वारा। पॉलिंग स्केल प्रस्तावित किया गया था 1932 में। पॉलिंग स्केल जो है वो प्रस्तावित किया गया था कब? 1932 में। ईथर की खोज 1850 में आकस्मिक रूप से हुई थी अलेक्जेंडर विलियमसन द्वारा। ईथर की खोज 1850 में आकस्मिक रूप से हुई थी अलेक्जेंडर विलियमसन द्वारा। आइंस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक के साथ अल्फा कणों पर बमबारी करके ग्लेन टी सीबॉर्ग ने मेंडलीवियम की खोज की। कब की थी? 1955 में। आइंस्टीनियम के एक दुर्लभ रेडियोधर्मी समस्थानिक के साथ अल्फा कणों पर बमबारी करके ग्लेन टी सीबॉर्ग जो है उन्होंने मेंडलीवियम की खोज की थी। कब? 1955 में। यानी आइंस्टीनियम पर अल्फा कणों का बमबारी करके मेंडेलिनियम का खोज किया गया था, मेंडलीवियम की खोज किया गया था 1955 में ग्लेन टी सीबॉर्ग के द्वारा। रासायनिक दर्शन की एक नई प्रणाली 1808 में खोजा गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। RB87 परमाणुओं से बने पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की रिपोर्ट 1995 में जारी किया गया था एरिक कार्नेल और कार्ल वाइमन द्वारा। RB87 परमाणुओं से बने पहले बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की रिपोर्ट 1995 में जारी किया गया था एरिक कार्नेल और कार्ल वाइमन द्वारा। वह रसायन शास्त्री जिसने 1865 में बेंजीन की वलय संरचना की कल्पना की थी वो थे फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। वह रसायन शास्त्री जिसने 1865 में बेंजीन की वलय संरचना की कल्पना की थी वो थे फ्रेडरिक ऑगस्ट केकुले। द्विध्रुव आघूर्ण की जांच और गैसों में एक्सरे और इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन के माध्यम से आणविक संरचना के अध्ययन के लिए 1936 में किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पीटर डेबी को। द्विध्रुव आघूर्ण की जांच और गैसों में एक्सरे और इलेक्ट्रॉनों के विवर्तन के माध्यम से आणविक संरचना के अध्ययन के लिए 1936 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो थे पीटर डेबी को। नियॉन की खोज 1898 में हुआ था किनके द्वारा? विलियम रैमेसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स द्वारा। नियॉन की खोज किया गया था 1898 में विलियम रैमेसे और मॉरिस डब्ल्यू ट्रेवर्स के द्वारा। बेंजीन की खोज की गई थी माइकल फैराडे द्वारा। तत्वों के गुणों के बीच प्रवृत्तियों के विचार पर रुझान प्रकट करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे जोहान डोबेराइनर। तत्वों के गुणों के बीच प्रवृत्तियों के विचार पर रुझान प्रकट करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे जोहान डोबेराइनर। गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय माप 1662 में किया गया था रॉबर्ट बॉयल द्वारा। गैसों के गुणों पर पहला विश्वसनीय माप 1662 में किया गया था रॉबर्ट बॉयल द्वारा। कथन है कि एक एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के युग्म की संख्या विषम होनी चाहिए और 4n+2 के रूप में लिखा जा सके, यह प्रस्तावित किया गया एरिच हकल द्वारा। यह कथन है कि
एक एरोमेटिक यौगिक में इलेक्ट्रॉनों के युग्म की संख्या विषम होनी चाहिए और 4n+2 के रूप में लिखा जा सके, यह प्रस्तावित किया गया था एरिच हकल के द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइएल्कोक्सी बोरेंस का उत्पादन करता है, H.C. बाउन ने किया था। H.C. बाउन ने यह खोज की कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाइएल्कोक्सी बोरेंस का उत्पादन करता है। पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट निर्मित किया गया था एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन द्वारा। पहला बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट जो है वह निर्मित किया गया था एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन द्वारा। जॉन न्यूलैंड ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था कब? 1865 में। जॉन न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम प्रतिपादित किया था कब? 1865 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी कब? 1932 में। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी 1932 में। 1911 में अल्फा क्षय को अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा गया था गीगर और न्यूटॉल के द्वारा। 1911 ईस्वी में अल्फा क्षय के अर्ध आयु काल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध खोजा गया था गीगर और न्यूटॉल के द्वारा। समस्थानिक आइसोटोप की खोज की गई थी फ्रेडरिक सोडी ने। समस्थानिक यानी आइसोटोप की खोज की थी किसने? फ्रेडरिक सोडी ने। नाभिकीय विखंडन शब्द का वर्णन करने और उसका प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति थे लीसे मीटनर। नाभिक विखंडन शब्द का वर्णन करने और उसका प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे लीसे मीटनर। व्लादिमीर प्रिलोग को कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था कब? 1975 में। व्लादिमीर प्रिलोग को कार्बनिक अणुओं और अभिक्रियाओं के त्रिविम रसायन यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में उनके शोध के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1975 में। 1808 में परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉन डाल्टन। 1808 में परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे जॉन डाल्टन। एंटोनी लेवोजियर ने रासायनिक नामकरण की विधियां यानी मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किया था कब? वर्ष 1787 में। एंटोनी लेवोजियर ने रासायनिक नामकरण की विधियां यानी मेथड ऑफ केमिकल नोमेनक्लेचर प्रकाशित किया था वर्ष 1787 में। प्लूटोनियम की खोज प्लेन टी सीबोर्ग ने की थी कब? 1940 में। प्लूटोनियम की खोज प्लेन टी सीबोर्ग ने की थी 1940 में। 1845 में वह जर्मन रसायनज्ञ जिसने एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी वे थे हर्मन कोल्बे। 1845 में वह जर्मन रसायनज्ञ जिसने एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की थी वे थे हर्मन कोल्बे। बेरिलियम तत्व को शुद्ध धात्विक रूप में पृथक करने वाले प्रथम व्यक्ति थे फ्रेडरिक वोहलर। बेरिलियम तत्व को शुद्ध धात्विक रूप में पृथक करने वाले प्रथम व्यक्ति थे फ्रेडरिक वोहलर। एडविन मैटिसन मैकमिलन और ग्लेन टी सीबोर्ग ने खोज की थी ट्रांस यूरेनियम तत्वों की खोज किसने की थी? एडविन मैटिसन मैकमिलन और ग्लेन टी सीबोर्ग ने। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टल ने की थी कब? 1774 में। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टल ने की थी 1774 में। गे लुसाक ने गैसीय आयतन का नियम दिया था। गे लुसाक ने गैसीय आयतन का नियम दिया
गे लुसाक ने गैसीय आयतन का नियम दिया था कब? 1808 में। गे लुसाक ने गैसीय आयतन का नियम दिया 1808 में। पॉल डिराक ने प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी कब? 1930 में। पॉल डिराक ने प्रतिकण यानी एंटी पार्टिकल्स की अवधारणा प्रस्तुत की थी 1930 में। 1893 में जिस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थों के आणविक संरचना को समझा था वह थे अल्फ्रेड वर्नर। 1893 में जिस स्विस रसायनज्ञ ने सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थों के आणविक संरचना को समझा था वह थे अल्फ्रेड वर्नर। सर विलियम रैमसे ने हीलियम की खोज की थी कब? 1895 में। हीलियम की खोज की गई 1895 में सर विलियम रैमसे द्वारा। सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की थी किसने? जैकब बर्जीलियस ने। जैकब बर्जीलियस ने सेरियम, थोरियम और सेलेनियम की खोज की थी। वे रसायनज्ञ जिनको कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में बोरान और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास का श्रेय दिया जा गया वे थे जॉर्ज व्हिटिंग और हर्बर्ट सी ब्राउन। वे रसायनज्ञ जिनको कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण अभिकर्मकों में बोरोन और फास्फोरस युक्त यौगिकों के उपयोग के विकास का श्रेय दिया गया वे थे जॉर्ज व्हिटिंग और हर्बर्ट सी ब्राउन। एम.एस. लिविंगस्टन ने जिसके साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन का सह आविष्कार किया था वे थे अर्नेस्ट लॉरेंस। एम.एस. लिविंगस्टन ने जिसके साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन का सह आविष्कार किया था वे थे अर्नेस्ट लॉरेंस। हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज की गई हेरोल्ड सी यूरे द्वारा। हाइड्रोजन समस्थानिक या भारी हाइड्रोजन की खोज की गई हेरोल्ड सी यूरे द्वारा। गैसों के गुणों पर प्रथम विश्वसनीय मापन रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था 1662 में। गैसों के गुणों पर प्रथम विश्वसनीय मापन रॉबर्ट बॉयल द्वारा किया गया था 1662 में। 1920 के दशक में वह वैज्ञानिक जिन्होंने रासायनिक तत्वों की लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई थी वह थे चार्ल्स जेनेट। 1920 के दशक में वह वैज्ञानिक जिन्होंने रासायनिक तत्वों की लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल बनाई थी वह थे चार्ल्स जेनेट। वह रसायनज्ञ जिसने सिद्ध किया कि रासायनिक यौगिकों में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी हो वो थे जोसेफ प्राउस्ट। वह रसायनज्ञ जिसने सिद्ध किया कि रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी हो वो थे जोसेफ प्राउस्ट। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को प्रकाशित किया था 1911 में। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल यानी स्वर्ण पत्र प्रयोग के परिणामों को प्रकाशित किया था वो थे कब किया था? 1911 में। गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है यह अवलोकन दिया था जॉन डाल्टन ने। गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में लगाया गया कुल दाब प्रत्येक गैस के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है यह अवलोकन दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। यूरिया को अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित किया जा सकता है यह अवलोकन दिया गया था फ्रेडरिक वॉलर द्वारा। यूरिया को अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित किया जा सकता है यह अवलोकन दिया गया था फ्रेडरिक वॉलर द्वारा। प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया गया था सर जे थॉमसन द्वारा।
प्लम पुडिंग का सिद्धांत जो है वो दिया गया था सर जे थॉमसन द्वारा। मेथड डी नोमेनक्लेचर पुस्तक जिसने पदार्थ के नामकरण की आधुनिक पद्धति को निर्धारित किया वो प्रकाशित की गई थी एंटोनी लेवेजियर द्वारा। मेथड डी नोमेनक्लेचर पुस्तक जिसने पदार्थों के नामकरण की आधुनिक पद्धति को निर्धारित किया वो प्रकाशित की गई थी एंटोनी लेवेजियर के द्वारा। वे वैज्ञानिक जिन्होंने रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है वे हैं फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। वे वैज्ञानिक जिन्होंने रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है वो है फ्रेडरिक सेंगर और बैरी शार्पलेस। लिथियम की खोज हुई थी कब? 1817 में। लिथियम की खोज हुई थी 1817 में। रेडियम की खोज की गई थी किनके द्वारा? मैरी क्यूरी के द्वारा। रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। द्रव की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। द्रव्य की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत जो है वो प्रदान किया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। वह रसायनज्ञ जिसने सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है, हेनरी मोजले। रेडियम की खोज की गई थी, रेडियम की खोज की थी मैरी क्यूरी ने। रेडियम की खोज की थी किसने? मैरी क्यूरी ने। द्रव की प्रकृति के बारे में मूल सिद्धांत प्रदान किया गया है जॉन डाल्टन के द्वारा। वह रसायनज्ञ जिसने सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है वो है हेनरी मोजले। वह रसायनज्ञ जिसने सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है वो है हेनरी मोजले। द्रव्यमान संरक्षण का परमाणु सिद्धांत एवं निश्चित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। द्रव्यमान संरक्षण का परमाणु सिद्धांत एवं निश्चित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया गया था जॉन डाल्टन द्वारा। 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहीकृत करने का 1817 में तत्वों को त्रिक में समूहित करने वाले रसायनज्ञ थे जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। त्रिक में प्रस्तुत करने वाले कौन थे? रासायनिक जो भी तत्व थे उनको त्रिक समूह में प्रस्तुत करने वाले रसायनज्ञ थे जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। 1772 में नाइट्रोजन की खोज की गई थी किनके द्वारा? डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। 1772 में नाइट्रोजन की खोज की गई थी डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने खोज की थी हाइड्रोजन की। 1766 में हाइड्रोजन की खोज की थी किसने? हेनरी कैवेंडिश ने। रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए गए थे एंटोनी एल लेवेजियर द्वारा। रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम दिए गए थे एंटोनी एल लेवेजियर के द्वारा। पदार्थ की 5वीं अवस्था का आकलन किया गया था किनके द्वारा? सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। पदार्थ की 5वीं अवस्था का आकलन किया गया था सत्येंद्र नाथ बोस के द्वारा। अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। अष्टक का नियम दिया था न्यूलैंड्स ने। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। यह कथन प्रस्तावित किया गया था न्यूलैंड्स द्वारा। प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं। यह कथन प्रस्तावित किया गया था न्यूलैंड्स द्वारा। 1827 में ब्राउनियन गति की खोज की थी किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1827 में ब्राउनियन गति की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की? वो है जॉन वोल्फगैंग डोबेराइनर। किसने प्लैटिनम पर उत्प्रेरक के रूप में पहला अवलोकन किया और तत्वों के समान त्रिक की खोज की? वो है जॉन डोबेराइनर। पीएच स्केल विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सोरेनसेन। पीएच स्केल विकसित करने वाले वैज्ञानिक थे डॉक्टर सोरेनसेन।
किसने पता लगाया कि प्रत्येक परमाणु के मूल में एक नाभिक होता है? वो थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने पता लगाया था कि प्रत्येक परमाणु के मूल में एक नाभिक होता है। परमाणु संरचना के अध्ययन करने के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन की एक सह आविष्कारक थे MS लिविंगस्टन। परमाणु संरचना के अध्ययन करने के लिए अर्नेस्ट लॉरेंस के साथ 1934 में साइक्लोट्रॉन के सह आविष्कारक थे MS लिविंगस्टन। हाइड्रोजन समस्थानिक की खोज के लिए 1934 में रसायनज्ञ विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था किनको? हेरोल्ड C. उरे को। हाइड्रोजन समस्थानिक की खोज के लिए 1934 में रसायनज्ञ विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेरोल्ड C. उरे को। सबसे पहले कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है कौन सा? टेक्नीशियम। सबसे पहले कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व है टेक्नीशियम। पृथ्वी की आयु की गणना में रेडियो धर्मिता का उपयोग 1910 में किसके द्वारा किया गया था? आर्थर होम्स द्वारा। पृथ्वी की आयु की गणना में रेडियो धर्मिता का उपयोग 1910 में किसके द्वारा किया गया था? वो थे आर्थर होम्स। ऑक्टेव्स का नियम 1865 में प्रतिपादित किया था किसने? जॉन न्यूलैंड्स ने। ऑक्टेव्स का नियम 1865 में प्रतिपादित किया था जॉन न्यूलैंड्स ने। परमाणु भार के विरुद्ध प्लॉट किए गए परमाणु आयतन की आवधिकता का सचित्र प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम रसायनज्ञ थे लोथर मेयर। परमाणु भार के विरुद्ध प्लॉट किए गए परमाणु आयतन की आवधिकता का सचित्र प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम रसायनज्ञ थे लोथर मेयर। वल्कनीकरण विधि के माध्यम से रबर बनाने की प्रक्रिया की खोज की गई थी किनके द्वारा? चार्ल्स गुडईयर द्वारा। वल्कनीकरण विधि के माध्यम से रबर बनाने की प्रक्रिया की खोज की गई थी चार्ल्स गुडईयर द्वारा। 1856 में बर्थेलॉट ने यौगिक को संश्लेषित किया जिसका नाम रखा मेथेन। 1856 में बर्थेलॉट ने यौगिक को संश्लेषित किया जिसका नाम रखा गया मेथेन। पोजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी। पोजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी कार्ल एंडरसन द्वारा। पोजिट्रॉन की खोज 1932 में हुई थी किनके द्वारा? कार्ल एंडरसन के द्वारा। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत जिसमें कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान प्राप्त करती हैं उसको नील्स बोर द्वारा बताया गया था कब? 1913 में। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत जिसमें कुछ भौतिक मात्राएं केवल अलग अलग मान प्राप्त करती हैं उसको नील्स बोर द्वारा बताया गया था कब? 1913 में। अब है कुछ साधारण नाम यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम हाइपोक्लोराइट कहा जाता है या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CH3Cl। मिथाइल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है CH3Cl। ट्राइब्रोमोमेथेन पर्याय है ब्रोमोफॉर्म का ही पर्याय है ट्राइब्रोमोमेथेन। मिथाइल एथिल कीटोन यानी MEK मिथाइल एथिल कीटोन को जाना जाता है 2-ब्यूटेनोन के नाम से। मिथाइल एथिल कीटोन को 2-ब्यूटेनोन के नाम से जाना जाता है। रसायन विद्या में एक्का फोर्टिस शास्त्रीय नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3 का। रसायन विद्या में एक्का फोर्टिस शास्त्रीय नाम है नाइट्रिक एसिड HNO3 का। रासायनिक सूत्र C6H4OH2 के साथ
बेंजीडनियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम क्या है? रेसोर्सिनॉल। रासायनिक सूत्र C6H4OH2 के साथ बेंजीनडियोल के 1,3 आइसोमर या मेटा आइसोमर का नाम है रेसोर्सिनॉल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है? बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के संतृप्त विलयन का सामान्य नाम है बुझा हुआ चूना। ऑक्सोलेन एक पर्याय है ऑक्सोलेन एक पर्याय है टेट्राहाइड्रोफुरान का। ऑक्सोलेन एक पर्याय है टेट्राहाइड्रोफुरान का। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरके में जो अम्ल उपस्थित होता है उसका रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH। CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पाइराइट का यानी FeS2। मूर्खों का सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट को यानी FeS2 को। धावन सोडा यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट .10H2O Na2CO3.10H2O। धोवन सोडा का है Na2CO3.10H2O। एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। एथेनोइक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है CH3COOH। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट यानी डेकाहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा NaHCO3 का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? क्वार्ट्ज। ब्लू विट्रियोल यानी कॉपर सल्फेट .5H2O CuSO4.5H2O यानी ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम क्या है? शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम है शुष्क बर्फ। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है क्या? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl है। टेबल साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम है अदह एस्बेस्टस। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट का सामान्य नाम है अदह एस्बेस्टस। फोस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? फोस्जीन का रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। फोस्जीन का रासायनिक नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। फोस्जीन का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड यानी फोस्जीन। नाइट्रोमेथेन का रासायनिक सूत्र है CH3NO2। नाइट्रोमेथेन का रासायनिक नाम है CH3NO2। प्रोपेन को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रोपेन को डाइमिथाइल मेथेन के नाम से जाना जाता है।
प्रोपेन को डाई मिथाइल मेथेन के नाम से जाना जाता है। वह सफिक्स जिसका उपयोग तब किया जाता है जब CHO समूह किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु से जुड़ा होता है, वो है कार्बोल्डिहाइड। कार्बोल्डिहाइड। मौलिक अम्ल C4H6O5। मौलिक अम्ल C4H6O5 खट्टा और अम्लीय होता है। मौलिक अम्ल C4H6O5 खट्टा और अम्लीय होता है। बहुपरमाणुक धनात्मक आयनों के सामान्य नाम बहुपरमाणुक धनात्मक आयनों के सामान्य नाम प्रायः समाप्त होते हैं अमोनियम यानी सफिक्स के साथ, अमोनियम सफिक्स के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है कॉस्टिक सोडा का। सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है किसका? कॉस्टिक सोडा का। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट रासायनिक नाम है बोरेक्स का। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट रासायनिक नाम है बोरेक्स का। एक ही परमाणु से बने ऋणात्मक आयन को जिस सफिक्स से लगाकर नामांकित किया जाता है वो है आइड। एक ही परमाणु से बने ऋणात्मक आयन को जिस सफिक्स से लगाकर नामांकित किया जाता है वह है आइड। CaSO4.H2O 2 कैल्शियम सल्फेट .H2O या कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। 2 कैल्शियम सल्फेट .H2O या कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O को कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3। साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है NH4OH। एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का रासायनिक सूत्र है C14H18N2O5। एस्पार्टेम। एस्पार्टेम। एस्पार्टेम का रासायनिक सूत्र है C14H18N2O5। NH3 को कहा जाता है अमोनिया। NH3 को कहा जाता है क्या? अमोनिया। जब क्लोरीन गैस सूखे बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करती है तो जो पदार्थ बनता है वह है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। जब क्लोरीन गैस सूखे बुझे हुए चूने के साथ अभिक्रिया करती है तो जो पदार्थ बनता है वह है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2O। धावन यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम कार्बोनेट .10H2O। धावन सोडा। धावन यानी वाशिंग सोडा। धावन यानी वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। एनिसोल। एनिसोल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है CH3OC6H5। एनिसोल। एनिसोल एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र है CH3OC6H5। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है वह है एनिसोल यानी मेथॉक्सीबेंजीन। एक कार्बनिक यौगिक जिसका उपयोग इत्र, सुगंध और विलायक के रूप में किया जाता है वह है एनिसोल यानी मेथॉक्सीबेंजीन। कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है क्विक लाइम यानी बिना बुझा छुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है क्विक लाइम यानी बिना बुझा हुआ चूना। बोरेक्स। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2B4O7.10H2O। Na2B4O7 Na2B4O7.10H2O यह है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। NaOH प्लस CaO यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ये दोनों के मिश्रण को कहा जाता है सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इक्वल टू सोडा लाइम।
क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है? CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र है CHCl3। बैरियम ऑक्साइड BaO2, बैरियम ऑक्साइड रासायनिक सूत्र है किसका? बैरियम परऑक्साइड का। BaO2 रासायनिक सूत्र है बैरियम परऑक्साइड का। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक नाम है क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का रासायनिक सूत्र है CaOH2 रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं? बुझा हुआ चूना को। NaAlO2 रासायनिक सूत्र है सोडियम एल्यूमिनेट का। सोडियम एल्यूमिनेट का नाम है NaAlO2। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कॉस्टिक पोटास। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना है KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक संरचना है KOH। बेंजीन सामान्य नाम है C6H6 का। बेंजीन जो है वो सामान्य नाम है किसका? C6H6 का। फेरम लैटिन नाम है किसका? आयरन यानी Fe का। फेरम लैटिन नाम है Fe आयरन का। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड का। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम है आयरन क्रोमियम ऑक्साइड का। सिलिका प्राथमिक घटक है क्वार्ट्ज का। सिलिका जो है वो प्राथमिक घटक है किसका? क्वार्ट्ज का। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। मेथेन का दूसरा नाम क्या है? मार्स गैस जो है वो मेथेन को ही कहा जाता है। मार्स गैस किसको कहा जाता है? मेथेन को। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण खनिज का सामान्य नाम है कैलामाइन। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक मिश्रण का सामान्य नाम है कैलामाइन। ऑयल ऑफ विट्रियोल यानी गंधक का अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रियोल को रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ऑयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3.10H2O। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। सेंधा नमक का खनिज नाम हैलाइट है। सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है? हैलाइट। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट। माणिक्य रत्न की रासायनिक संरचना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य रत्न की रासायनिक संरचना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। माणिक्य रत्न की रासायनिक संरचना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4.7H2O को आमतौर पर जाना जाता है सफ़ेद थोता यानी वाइट विट्रियोल के रूप में। जिंक सल्फेट यानी हेप्टाहाइड्रेट
जिंक सल्फेट यानी हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4.7H2O को आमतौर पर जाना जाता है सफ़ेद थोथा यानी वाइट विट्रियोल के रूप में। पारा का सामान्य नाम है क्या? क्विक सिल्वर। पारा का सामान्य नाम है क्विक सिल्वर। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O। तत्वों प्रतीकों के नाम का अनुदान करने वाली संस्था है IUPAC। तत्वों प्रतीकों के नाम का अनुदान करने वाली संस्था है IUPAC। IUPAC का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेनोन का। CH3COCH3 का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? KOH। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही कॉस्टिक पोटास कहते हैं। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एसिटिक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो है उसको सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाइट्रियम लैटिन नाम है सोडियम का। नाइट्रियम जो है वो लैटिन नाम है किसका? सोडियम का। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है Ca3PO4 2। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र है Ca3PO4 2। अर्जेंटम लैटिन नाम है सिल्वर का। अर्जेंटम लैटिन नाम है किसका? सिल्वर का। ट्राइक्लोरोमेथेन IUPAC नाम है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 का। ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम है। बायोगैस को कहा जाता है क्या? गोबर गैस। बायोगैस को गोबर गैस कहा जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः जाना जाता है ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2 के नाम से। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है CaOH2। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का। कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। कैल्शियम नाइट्रेट को कहा जाता है नॉर्वेजियन साल्ट पीटर। नाइट्रस ऑक्साइड का एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे कहा जाता है लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे कहा जाता है लाफिंग गैस। साल्ट पीटर अन्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का। साल्ट पीटर जो है वो अन्य नाम है पोटेशियम नाइट्रेट का। लेड सल्फाइड को कहा जाता है क्या? गैलेना। लेड सल्फाइड को कहा जाता है गैलेना। फेरस सल्फेट रासायनिक नाम है हरा कशिश का। फेरस सल्फेट हरा कशिश का नाम है फेरस सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लू विट्रियोल के नाम से। कॉपर सल्फेट .5H2O को ब्लू विट्रियोल के नाम से जाना जाता है। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गैमेक्सिन का रासायनिक नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। मेथेन को कहा जाता है मार्स गैस। मार्स गैस के नाम से जाना जाता है कौन? मेथेन।
एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है कौन? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है वो एथेनोइक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। CH3COOH। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ। कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को कहा जाता है शुष्क बर्फ। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से जाना जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 के नाम से। माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से जाना जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 के नाम से। चाइनीज वाइट का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। चाइनीज वाइट का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड यानी ZnO। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है क्या? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर जो है वो क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी HgS। रासायनिक रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है, HgS है। अब है रसायन विज्ञान से संबंधित विविध। महासागरीय जल में प्रमुख मात्रा में घुला हुआ खनिज लवण है क्या? सोडियम क्लोराइड। महासागरीय जल में प्रमुख मात्रा में घुला हुआ खनिज लवण है सोडियम क्लोराइड। ज्वलनशील गैसों और गैर ज्वलनशील गैसों के मिश्रण को उत्पादक गैस कहा जाता है। ज्वलनशील गैसों और गैर ज्वलनशील गैसों के मिश्रण को उत्पादक गैस कहा जाता है। सूर्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। सूर्य में सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है CaCO3। सेफ्टी माचिस में अस्टिक का मिश्रण एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट होती है। सेफ्टी माचिस में जो अस्टिक होता है वो किसका मिश्रण होता है? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट का। कार के टायरों में हवा भरने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी यूज की जाती है? नाइट्रोजन। कार के टायरों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। जल का घनत्व है 0.998 ग्राम पर ml। जल का घनत्व है 0.998 ग्राम पर ml। ऑर्थोक्लेज खनिज एपेटाइट से अधिक कठोर है। ऑर्थोक्लेज खनिज जो है वो एपेटाइट से अधिक कठोर है मोह स्केल के अनुसार। ऑर्थोक्लेज खनिज जो है वो एपेटाइट से अधिक कठोर है मोह स्केल के अनुसार। फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए तापदीप्त बल्बों में कौन सी गैसें भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए तापदीप्त बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व है ऑस्मियम। पोटेशियम नाम किस लैटिन शब्द से लिया गया है? कैल्शियम से। पोटेशियम नाम जो है वो किस लैटिन शब्द से लिया गया है? वो है कैल्शियम से। वह तत्व जिसका नाम साइप्रस के मानचित्र से मिला था वो है कॉपर। वह तत्व जिसका नाम साइप्रस के मानचित्र से मिला था वो है कॉपर। प्रोस्टाग्लैंडिस का संश्लेषण बाधित होता है एस्पिरिन के कारण। प्रोस्टाग्लैंडिस का संश्लेषण बाधित होता है एस्पिरिन के कारण। NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl का रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड। NH4Cl रासायनिक नाम है अमोनियम क्लोराइड का। स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण है आयोडीन परीक्षण।
स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक परीक्षण है आयोडीन परीक्षण। जल डिफ्लोराइडेशन द्वारा रोकथाम के किस स्तर को लक्षित किया जाता है? प्राथमिक रोकथाम स्तर का। जल डिफ्लोराइडेशन द्वारा रोकथाम के किस स्तर को लक्षित किया जाता है? प्राथमिक रोकथाम स्तर को। आधिकारिक शब्दावली का एक संग्रह जो मूल रूप से संघ के वैज्ञानिक विभाग द्वारा प्रकाशित IUPAC सिफारिशों से संकलित है वह है गोल्ड बुक। आधिकारिक शब्दावली का एक संग्रह जो मूल रूप से संघ के वैज्ञानिक विभाग द्वारा प्रकाशित IUPAC सिफारिशों से संकलित है वह है गोल्ड बुक। दो या दो से अधिक धातु भागों को जोड़ने की वह प्रक्रिया जिसमें 840 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पिघले हुए भराव सामग्री का उपयोग करके जोड़ में प्रवाहित करना कहलाता है टांकना यानी ब्रेजिंग। दो या दो से अधिक धातु भागों को जोड़ने की वह प्रक्रिया जिसमें 840 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पिघले हुए भराव सामग्री का उपयोग करके जोड़ में प्रवाहित करना यह कहलाता है टांकना या फिर ब्रेजिंग। मोती का प्राथमिक घटक क्या है? मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का प्राथमिक घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। फ़ारेनहाइट को केल्विन में रूपांतरित करने का सूत्र है K = 5/9 × F-32 + 273। K = 5/9 × F-32 + 273। सेल्सियस से केल्विन रूपांतरण सूत्र निम्नलिखित दर्शाया गया है। सेल्सियस को जब केल्विन में बदलना हो तो केल्विन = सेल्सियस में 273 डिग्री जोड़ देंगे कि सेल्सियस में जब 273 डिग्री जोड़ देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। सेल्सियस को जब फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो फ़ारेनहाइट बराबर सेल्सियस × 9/5 सेल्सियस × 9/5 + 32। जब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना हो तो सेल्सियस को 9/5 से गुना करेंगे और उसमें 32 जोड़ देंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन कुछ उदाहरण हैं ज्वलनशील गैसों के। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन जो है वो कुछ उदाहरण हैं ज्वलनशील गैसों के। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ उदाहरण हैं गैर ज्वलनशील गैसों के। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कुछ उदाहरण हैं गैर ज्वलनशील गैसों के। हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को। हाइग्रोमीटर उपकरण का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को। किस द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच सहसंजक बल होता है? किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण अणुओं के बीच सहसंजक बल होता है। बर्फ पर स्केटिंग करना यह दर्शाता है कि दाब में वृद्धि करने से बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना यह दर्शाता है कि दाब में वृद्धि करने से बर्फ का गलनांक जो है वो कम हो जाता है। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जिस गैस का रिसाव हुआ था वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जिस गैस का रिसाव हुआ था वह थी मिथाइल आइसोसाइनेट। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी स्मॉग में कौन सी गैस सदैव प्रदूषक के रूप में उपस्थित होती है? वो है ओजोन गैस। प्रकाश रासायनिक धुंध यानी स्मॉग में कौन सी गैस जो है वो सदैव प्रदूषक के रूप में उपस्थित होती है? वो है ओजोन गैस यानी O3। IUPAC की एक पुस्तक जो कार्बनिक रसायन विज्ञान के नामकरण के नियमों का सिफारिश करता है वो है ब्लू बुक। IUPAC की एक पुस्तक जो कार्बनिक रसायन विज्ञान के नामकरण के नियमों की सिफारिश करता है वो है ब्लू बुक। एक पुस्तक जो आमतौर पर रसायनज्ञों द्वारा अकार्बनिक रासायनिक नामकरण पर अनुशंसा के संग्रह के रूप में संदर्भित की जाती है वो है रेड बुक।
एक पुस्तक जो आमतौर पर रसायनज्ञों द्वारा अकार्बनिक रासायनिक नामकरण पर अनुशंसा के संग्रह के रूप में संदर्भित की जाती है वह है रेड बुक। यानी ब्लू बुक में कार्बनिक रसायनों के नाम के बारे में दिया गया है और रेड बुक में अकार्बनिक रासायनिकों का नाम के बारे में दिया गया है। रोटेनोन एक उदाहरण है प्राकृतिक कीटनाशक का। रोटेनोन एक उदाहरण है प्राकृतिक कीटनाशक का। LHC यानी लार्ज हैड्रोन कोलाइडर विश्व का सबसे बड़ा कण त्वरक है जो स्थित है जेनेवा में। लार्ज हैड्रोन कोलाइडर विश्व का सबसे बड़ा कण त्वरक है जो कि स्थित है जेनेवा में। 1922 में लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन में स्वैच्छिक रूप से जिस तत्व को 4.0 का मान दिया वह तत्व है फ्लोरीन। 1922 में लिनियस पॉलिंग द्वारा हैलोजन में स्वैच्छिक रूप से जिस तत्व को 4.0 का मान दिया वह तत्व है फ्लोरीन। लिथियम का परमाणु भार कितना है? 6.941 AMU पर ग्राम पर मोल। लिथियम का परमाणु भार है 6.941। टीन का प्रतीक है क्या? Sn। टीन का प्रतीक है Sn। स्कैंडियम में 13 प्रकार के रासायनिक होते हैं। स्कैंडियम में 13 प्रकार के रासायनिक होते हैं। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 91.22 U। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान है 91.22 U। अमोनियम धनायन का रासायनिक सूत्र है NH4+। अमोनियम धनायन का रासायनिक सूत्र है NH4+। थर्मामीटर में प्रयुक्त पारे का एक विकल्प है गैलिंस्टन। थर्मामीटर में प्रयुक्त पारे का एक विकल्प है गैलिंस्टन। पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ तत्व है क्या? स्टेटिन। पृथ्वी की परत में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ तत्व है स्टेटिन। 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक तक गर्म करने पर जो धातु तरल अवस्था से गैस अवस्था में चली जाती है वह है क्या? पारा। 357 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक तक गर्म करने पर जो धातु तरल अवस्था से गैस अवस्था में चली जाती है वह है पारा। 1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनियम और सल्फेट आयनों से बने धातु सल्फेट को कहा जाता है पोटास एलम। 1:2 के अनुपात में पोटेशियम, एल्यूमिनेट और सल्फेट आयनों से बने धातु सल्फेट को कहा जाता है पोटास एलम। आइंस्टीनियम यानी ES। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक है 99। आइंस्टीनियम का परमाणु क्रमांक है 99। वह प्रकाश नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधन यानी रैंसिफिकेशन। वह नहीं वायु प्रकाश नमी या भोजन को खराब करने वाली जीवाणुविक क्रिया के संपर्क में आने पर वसा और तेलों के पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण या जल अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है विकृत गंधन यानी रैंसिडिफिकेशन। सर्वाधिक शक्तिशाली कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस है कौन सा? सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। सर्वाधिक शक्तिशाली कृत्रिम ग्रीन हाउस गैस है सल्फर हेक्साफ्लोराइड। एक विशेष वैक्यूम ट्यूब जो तब प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन किरणें फॉस्फोरसेंट सतह से टकराती है वह है कैथोड रे ट्यूब। एक विशेष वैक्यूम ट्यूब जो तब प्रतिबिंब उत्पन्न करता है जब इलेक्ट्रॉन किरणें फॉस्फोरसेंट सतह से टकराती है वह है कैथोड रे ट्यूब यानी CRT।
वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड। फैटी एसिड का आणविक भार निर्धारित होता है साबुनीकरण मान द्वारा। वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड का आणविक भार निर्धारित होता है साबुनीकरण मान द्वारा। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जस्ता की कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण यानी यश दलेपन। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक जस्ता की कोटिंग लगाने की प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वनीकरण यानी यश दलेपन। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक सख्त और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है वह कहलाता है वल्कनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक सख्त और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है वह कहलाता है वल्कनीकरण। अल्कोहल यानी एलपीजी और पेट्रोल उदाहरण है ज्वलनशील पदार्थ के। अल्कोहल, एलपीजी और पेट्रोल ये सब जो है वो ज्वलनशील पदार्थ हैं। खाना पकाने की एक प्रक्रिया जिसमें शर्करा ऑक्सीकृत हो जाती है और भूरा रंग प्राप्त कर लेती है यह कहलाती है कैरामेलीकरण। खाना पकाने की एक प्रक्रिया जिसमें शर्करा ऑक्सीकृत हो जाती है और भूरा रंग प्राप्त कर लेती है यह है कैरामेलीकरण। सामान्य जल को पीने योग्य जल में परिवर्तित करने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है वो है निस्पंदन, उबालना, क्लोरीनीकरण। एक ईंधन गैस जो प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन से बनी होती है वह है एलपीजी। एलपीजी में क्या क्या होता है? एलपीजी में होता है प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपलीन, ब्यूटिलीन और आइसोब्यूटेन। एक ईंधन गैस जो 93.05% मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन के अंश से बनी है वह है सीएनजी। तो सीएनजी में क्या क्या होता है? मेथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन और एथेन। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन 14 और हाइड्रोजन 3 पार्ट होता है। नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक रासायनिक परीक्षण है जिसको लैसेन का परीक्षण कहते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको लैसेन का परीक्षण कहते हैं। मैग्नेटाइट का अनुभाविक सूत्र है Fe3O4। मैग्नेटाइट का अनुभाविक सूत्र क्या है? Fe3O4। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए 1.33 ग्राम ऑक्सीजन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में प्रत्येक 1 ग्राम कार्बन के लिए 1.33 ग्राम ऑक्सीजन होता है। एक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज जिसमें फ्लोरीन होता है वह है टोपाज यानी पुखराज। एक एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज जिसमें फ्लोरीन होता है वह है टोपाज पुखराज। कैल्शियम सल्फेट में चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली है। कैल्शियम सल्फेट में चतुष्कोणीय क्रिस्टल प्रणाली है। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ है क्या? एम्बर। ग्रीक मूल के शब्द इलेक्ट्रॉन का अर्थ है एम्बर। कैप्साइसिन एक ज्वलनशील यौगिक होता है मिर्च स्प्रे में। कैप्साइसिन एक ज्वलनशील यौगिक होता है मिर्च स्प्रे में। एनपीके एक उर्वरक है जिसका उपयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। एनपीके एक उर्वरक है जिसका उपयोग किया जाता है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए। कांच से हरा रंग जिसके द्वारा हटाया जाता है वह है मैंगनीज डाइऑक्साइड। कांच से हरा रंग जिसके द्वारा हटाया जाता है वह है मैंगनीज डाइऑक्साइड। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघनतम स्थिर तत्व है ऑस्मियम। पृथ्वी पर ज्ञात
पृथ्वी पर ज्ञात सबसे सघनतम स्थिर तत्व है ऑस्मियम। कैल्शियम जिस लैटिन शब्द से लिया गया है वह है कैल्कस। कैल्शियम जिस लैटिन शब्द से लिया गया है वह है कैल्कस। वह तत्व जिसका नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है और प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है वह है सोना। वह तत्व जिसका नाम एंग्लो सैक्सन शब्द से लिया गया है और प्रतीक लैटिन शब्द ऑरम से लिया गया है वह है सोना। ओजोन का एक अपरूप है ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो एक अपरूप है ऑक्सीजन का। ओजोन एक अपरूप है ऑक्सीजन का। दुनिया का सबसे पतला पदार्थ कौन सा है? ग्रेफीन। दुनिया का सबसे पतला पदार्थ है ग्रेफीन। वह तत्व जिसका उपयोग घेंघा रोग के इलाज के लिए किया जाता है वो है आयोडीन। वह तत्व जिसका उपयोग घेंघा रोग के इलाज के लिए किया जाता है वो है आयोडीन। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आवश्यक तापमान कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए आवश्यक तापमान होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं अति क्रियाशील होते हैं। सिलिकॉन द्वारा निर्मित लंबी श्रृंखला वाले यौगिक अति क्रियाशील होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक 2850 डिग्री सेल्सियस होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का क्वथनांक जो है वो 2850 डिग्री सेल्सियस होता है। कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं, यह कथन अस्वीकृत कर दिया गया था वोलर द्वारा। कार्बनिक यौगिक केवल एक जीवित प्रणाली के भीतर ही बन सकते हैं, यह कथन अस्वीकृत कर दिया था वोलर ने। प्रोपेनोइक एसिड के नाम में अनुलग्न है ओइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड के नाम में जो अनुलग्न है वो है ओइक एसिड। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का गलनांक है कितना? 1074 केल्विन। सोडियम क्लोराइड का गलनांक है 1074 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक है 1045 केल्विन। कैल्शियम क्लोराइड का गलनांक हो गया 1045 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक है 2850 केल्विन। कैल्शियम ऑक्साइड का गलनांक है 2850 केल्विन। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे सघन तत्व ऑस्मियम है। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे सघन तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। किन रोगों के रोकथाम के लिए WHO द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश की जाती है? उच्च रक्तचाप और हृदय संबंधी रोग में। किन रोगों के रोकथाम के लिए WHO द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 5 ग्राम से कम नमक का सेवन करने की सिफारिश की जाती है? उच्च रक्तचाप यानी हृदय संबंधी रोगों में। पुरानी पुस्तकों में कागज के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता था क्या? फॉक्सिंग। पुराने पुस्तकों में कागज के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता था क्या? फॉक्सिंग। भारी जल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें उपयोग होता है ड्यूटेरियम। भारी जल को भारी क्यों कहा जाता है? भारी जल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक है ट्राइटियम। RDX एक विस्फोटक है। RDX विस्फोटक है। RDX का पूर्ण रूप होता है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक जेल विकसित किया जिसका नाम था क्या? पॉलीऑक्सिम। अक्टूबर 2018 में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक जेल विकसित किया जिसका नाम था पॉलीऑक्सिम। किसानों को किससे बचाने के लिए पॉलीऑक्सिम जेल का उपयोग किया जाता है? विषैले कीटनाशकों से। किसानों को विषैले कीटनाशकों से बचाने के लिए पॉलीऑक्सिम जेल का उपयोग किया जाता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं।
तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। तरल नाइट्रोजन का क्वथनांक -196 डिग्री सेल्सियस होता है। लौह का सबसे भीतरी भाग किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है? तो अध जले कार्बन कणों के कारण। लौह का सबसे भीतरी भाग किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है? अध जले कार्बन कणों के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एवं मीथेन कुछ महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एवं मीथेन कुछ महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसें हैं। क्रायोजेनिक इंजन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन होते हैं तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। क्रायोजेनिक इंजन में उपयोग किए जाने वाले ईंधन होते हैं तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। एनपीके का पूर्ण रूप है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। एनपीके का पूर्ण रूप है नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम। मेथियोनीन और सिस्टीन प्राथमिक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। मेथियोनीन और सिस्टीन प्राथमिक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। फायरमैनों को आग से बचाने के लिए फायरमैन की वर्दी पर कोटिंग होती है मेलामाइन प्लास्टिक की। फायरमैनों को आग से बचाने के लिए फायरमैन की वर्दी पर कोटिंग होती है मेलामाइन प्लास्टिक की। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। सोने यानी गोल्ड को शुद्ध करने के लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वह है एक्वा रेजिया। गोल्ड को शुद्ध करने के लिए जिस मिश्रण का उपयोग किया जाता है वह है एक्वा रेजिया। सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा बाइसल्फाइट परिरक्षक है अचार के। सोडियम मेटा बाइसल्फाइट परिरक्षक है अचार के। भारत की पहली संश्लेषित दवा है मेथाकालोन। भारत की पहली संश्लेषित दवा है मेथाकालोन को विकसित किया गया था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। मेथाकालोन को विकसित किया गया था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है। हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान उच्चतम होता है जिसका मान 15,000 किलो जूल पर केजी है। 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका कैलोरी मान कहा जाता है। 1 किलो ईंधन के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा को उसका कैलोरी मान कहा जाता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है जिसका कारण है निकेल की उच्च मात्रा। चॉकलेट जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है जिसका कारण है निकेल की उच्च मात्रा। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल के नीचे पड़े वनस्पति पदार्थों के अपघटन से पृथ्वी के नीचे बनने वाला जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। अवायवीय जीवाणुओं द्वारा जल के नीचे पड़े वनस्पति पदार्थों के अपघटन से पृथ्वी के नीचे बनने वाला जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है कौन सा? मीथेन। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है मीथेन। कौन सा प्रदूषक जो है वो प्रकाश रासायनिक स्मॉग के लिए प्रमुख सहायक है? ओजोन, O3। कौन सा प्रदूषक प्रकाश रासायनिक स्मॉग के लिए प्रमुख सहायक है? ओजोन, O3। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोत का दूसरा नाम गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है।
चूने चूने यानी सफ़ेद पुताई, चूने के विलयन के सूखने की क्रिया का कारण है वायु में CO2 का होना। चूने के विलयन के सूखने की क्रिया का कारण है वायु में CO2 का होना। WHO के अनुसार शीतल जल में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। WHO के अनुसार शीतल जल में 0 से 60 मिलीग्राम प्रति लीटर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाव के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाव के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमाव के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होता है। कार्बनमय यानी कार्बन युक्त मांग किसके ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होती है? कार्बनिक पदार्थ के। कार्बनमय मांग कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या उसके कणों के संख्या के समान होती है वह कहलाती है मोल। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या उसके कणों के संख्या के समान होती है वह कहलाती है मोल। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वह मोलर द्रव्यमान कहलाता है। लोहे की पीनों को रेत से अलग करने के लिए प्रयुक्त पृथक्करण तकनीक है चुंबकीय पृथक्करण। लोहे की पीनों को रेत से अलग करने के लिए प्रयुक्त पृथक्करण तकनीक है चुंबकीय पृथक्करण। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 100% जल रहित एसिटिक अम्ल है। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल 100% जल रहित एसिटिक अम्ल है। क्षारक एक ऐसा क्षार है जो विलय हो जाता है जल में। क्षारक एक ऐसा क्षार है जो विलय हो जाता है जल में। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बन जाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वह ऋणायन बन जाता है। गेहूं के दाने से भूसी को अनाज के भारी बीजों से अलग किया जाता है निष्पावन प्रक्रिया द्वारा। गेहूं के दाने से भूसी को अनाज के भारी बीजों से अलग किया जाता है निष्पावन प्रक्रिया द्वारा। शैवाल के विकास को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। शैवाल के विकास को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः उपयोग किया जाने वाला रसायन है कॉपर सल्फेट। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन और ऋणायन क्रमशः हैं Na+ और Cl-। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित धनायन और ऋणायन क्रमशः Na+ और Cl- हैं। रासायनिक रूप से मोर्चा यानी जंग क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। रासायनिक रूप से मोर्चा जंग जो है वो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। छिले हुए आलू में अगर आयोडीन मिला दिया जाए तो आलू काला रंग प्राप्त कर लेगा। छिले हुए आलू में अगर आयोडीन मिला दिया जाए तो आलू जो है वो काला रंग प्राप्त कर लेगा। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जल के अणु की गति निर्भर करती है परासरणीय सांद्रता पर। एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जल के अणु की गति निर्भर करती है परासरणीय सांद्रता पर। CFC, HCFC, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म ये सब जो है वो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं। CFC ओजोन को नष्ट करता है। HCFC भी ओजोन को नष्ट करता है। हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड ओजोन को नष्ट करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जो है ये सब ओजोन को नष्ट करता है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की किस क्षमता का माप है? तो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसके माप को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं।
किसकी उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुएं किसकी उपस्थिति के कारण संक्रमण धातुएं जो है वो प्रायः अनुचुंबकीय होती है? तो युग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये अनुचुंबकीय होती हैं। संक्रमण धातुएं जो है वो अनुचुंबकीय होती हैं। वाष्पीकरण की दर किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो सतही क्षेत्रफल और तापमान। वाष्पीकरण की दर जो है वो सतही क्षेत्रफल और तापमान के बढ़ने से बढ़ती है। झाग उत्प्लावन प्रक्रिया आधारित है अयस्क कणों के क्लेदन पर। झाग उत्प्लावन प्रक्रिया जो है वो अयस्क कणों के क्लेदन पर आधारित है। 1 मोल से बनने वाले जल की मात्रा 18 ग्राम होती है। 1 मोल से बनने वाली जल की मात्रा जो है वो 18 ग्राम होती है। मक्खन को क्रीम से पृथक करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है अपकेंद्रन। मक्खन को क्रीम से पृथक करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है अपकेंद्रन। वह गैस जो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। वह गैस जो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन होती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। NH4 यानी अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी है? 15। अमोनियम सल्फेट में उपस्थित परमाणुओं की संख्या है 15। 1 मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या समान होती है 1 मोल हीलियम में परमाणुओं की संख्या के। 1 मोल कार्बन में जितने परमाणुओं की संख्या होगी उतनी ही 1 मोल हीलियम में परमाणु होंगे। अमोनियम आयन एक धनायन है। अमोनियम आयन जो है वो एक धनायन है। 2 या 2 से अधिक भिन्न रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिश्रित कर बन पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक भिन्न रासायनिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिश्रित कर बने पदार्थों को यौगिक कहते हैं। परमाणु सबसे छोटा कण है किसका? तत्व का। परमाणु जो है वो तत्व का सबसे छोटा कण है। ठोस, दृढ़, असंपीड़ित होते हैं तथा इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं वो दृढ़ होते हैं, असंपीड़ित होते हैं और ठोस का आकार जो है वो आकार और आयतन निश्चित होता है। अमोनिया यानी NH3। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान 17 ग्राम पर मोल है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान जो है वो कितना है? 17 ग्राम पर मोल। जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड किसके घटक हैं? बायोगैस के। बायोगैस में मीथेन होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड का रासायनिक सूत्र है Ca3P2। कैल्शियम फॉस्फाइड का रासायनिक सूत्र है Ca3P2। पेट्रोलियम के शोधन में H2SO4 का उपयोग किया जाता है सल्फर और अन्य यौगिकों के निराकरण के लिए। पेट्रोलियम के शोधन में H2SO4 का उपयोग किया जाता है सल्फर और अन्य यौगिकों के निराकरण के लिए। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी लैवोजियर। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लैवोजियर। CNG का पूर्ण रूप है क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अम्ल वर्षा किनके ऑक्साइड के कारण होती है? नाइट्रोजन और सल्फर। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये सब जो है वो रेडियोधर्मी ईंधन हैं। यूरेनियम, थोरियम और रेडियम ये सब जो है वो रेडियोधर्मी ईंधन हैं। बेरियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaO2। बेरियम पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaO2।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है Al2O3। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड का रासायनिक सूत्र है H2S। प्राथमिक सोने की शुद्धता होती है 24 कैरेट। प्राथमिक सोने की कितनी शुद्धता होती है? 24 कैरेट। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। वह खनिज समूह जिससे गैलेना, चाल्कोपाइराइट और मोलिब्डेनाइट का संबंध है वो है सल्फाइड्स। वह खनिज समूह जिससे गैलेना, चाल्कोपाइराइट और मोलिब्डेनाइट का संबंध है वो है क्या? सल्फाइड्स। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। पेट्रोलियम, कोयला ये सब प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस ये सब जो है वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। मोती का प्राथमिक घटक, मोती का प्राथमिक घटक कैल्शियम कार्बोनेट है। मोती का प्राथमिक घटक जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। भोपाल गैस त्रासदी जो है वो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। लकड़ी, चारकोल, शुष्क गोबर, कोयला ये सब जो है वो ठोस ईंधन है। लकड़ी, चारकोल, शुष्क गोबर, कोयला ये सब जो है वो उदाहरण हैं ठोस ईंधन के। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एथेनॉल ये सब जो उदाहरण है तरल ईंधन के। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एथेनॉल ये सब उदाहरण है तरल ईंधन के। हाइड्रोजन, प्रोपेन, कोयला गैस, सीन गैस, एलपीजी, सीएनजी ये सब उदाहरण है गैसीय ईंधन के। हाइड्रोजन, प्रोपेन, कोयला गैस, सीन गैस, एलपीजी, सीएनजी ये सब जो है वो उदाहरण हैं गैसीय ईंधन के। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प ये सब जो है वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये सब जो है वो जलवाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ये सब जो है वो ग्रीन हाउस गैसें हैं। ओजोन परत के ह्रास का कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत के ह्रास का कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पौधों के भागों, वनस्पति अपशिष्ट और मल का उपयोग किया जाता है बायोगैस के उत्पादन में। पौधों के भागों, वनस्पति अपशिष्ट और मल का उपयोग किया जाता है बायोगैस के उत्पादन में। मीथेन गैस किसके अवायवीय किण्वन से बनती है? बायोमास। मीथेन गैस जो है वो बायोमास के अवायवीय किण्वन से बनती है। एथेनॉल, बायोडीजल, लकड़ी, मेथेनॉल, बायोगैस थ्री ये सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा हैं। एथेनॉल, बायोडीजल, लकड़ी, मेथेनॉल, बायोगैस थ्री ये सब जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा हैं। गुर्दे की पथरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। गुर्दे की पथरी के निर्माण के लिए जिम्मेदार यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट यानी CaC2O4। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। जल का रासायनिक सूत्र है H2O। कोबाल्ट यानी CO, कोबाल्ट के कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त एक यौगिक होता था सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr।
ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त एक यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, विस्तारित और परिवर्तित होते हैं, वो है जल योजन कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, विस्तारित और परिवर्तित होते हैं, वो जल योजन कहलाती है। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए सिलेंडर में उपयोग की जाने वाली गैसों का मिश्रण है हीलियम और ऑक्सीजन। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए सिलेंडर में उपयोग की जाने वाली गैसों का मिश्रण है हीलियम और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा होता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो रंगहीन होता है। हाइड्रोजन गैस का रंग कैसा? रंगहीन। क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 अणु से जुड़े जल के अणुओं का संख्या 5 होती है। क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट अणु से जुड़े जल के अणुओं की संख्या 5 होती है। वह द्रव जिसका उपयोग अधिकतर जैविक ऊतकों यानी बायोलॉजिकल टिश्यू के संग्रहण के लिए किया जाता है, वो है द्रव नाइट्रोजन। वह द्रव जिसका उपयोग अधिकतर जैविक ऊतकों यानी बायोलॉजिकल टिश्यू के संग्रहण के लिए किया जाता है, वो है द्रव नाइट्रोजन। हुक का नियम मान्य है प्रतिबल विकृति वक्र के केवल समानुपातिक क्षेत्र के लिए। हुक का नियम जो है वो मान्य है प्रतिबल विकृति वक्र के केवल समानुपातिक क्षेत्र के लिए। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा पैदा करने के लिए किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा पैदा करने के लिए किया जाता है। ब्लू विट्रियोल का उपयोग फलों के पेड़ों के लिए एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। ब्लू विट्रियोल का उपयोग फलों के पेड़ों के लिए एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। लाल स्याही तैयार की जाती है इयोसिन से। लाल स्याही जो है वो तैयार की जाती है इयोसिन से। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशक के रूप में। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है कृंतकनाशक के रूप में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। स्मार्ट जेल एक पदार्थ है जो जीवन तंत्रों की नकल है। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। टेप रिकॉर्डर की टेप जो है वो लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक पाउडर से। मोती के मुख्य अवयव एरागोनाइट और कांचीयोलिन है। मोती के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो एरागोनाइट और कांचीयोलिन। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य है पेरोक्सीटिल नाइट्रेट। धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेज्य है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर लेड ऑक्साइड को विलोपित कर देता है। एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पर लेड ऑक्साइड को विलोपित कर देता है। फैराडे स्थिरांक का मान होता है फैराडे स्थिरांक का मान होता है 9648.5.3329 कूलम्ब पर मोल। हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी मात्रा को समायोजित किया जा सकता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनाकर। हाइड्रोजन की एक बहुत बड़ी मात्रा को समायोजित किया जा सकता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड बनाकर। वायुमंडलीय एवं स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रवाहित होता है विनाइट्रीकरण से। वायुमंडलीय एवं स्थलमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रवाहित रहती है, ये होता है विनाइट्रीकरण से। नीलम यानी रूबी। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3।
नीलम यानी रूबी, रूबी का रासायनिक सूत्र है Al2O3। द्रव सोना के रूप में जाना जाता है पेट्रोलियम को, द्रव सोना के रूप में पेट्रोलियम को जाना जाता है। नोबेल तेल, नोबेल तेल के नाम से जाना जाने वाला विस्फोटक है TNG। नोबेल तेल के नाम से जाना जाने वाला विस्फोटक है TNG। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कैल्शियम सल्फेट .2H2O। अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत तोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अकार्बनिक उर्वरकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले बृहत पोषक हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलीम में घटक है कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन की। रासायनिक उर्वरक नाइट्रोलीम में घटक है कैल्शियम कार्बाइड और नाइट्रोजन की। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना है कौन सा? यूरिया। प्रयोगशाला में पहला जीव रसायन की कृत्रिम रचना है यूरिया। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है निर्लवणीकरण द्वारा।